जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन पर। मैं हूँ जयप्रकाश। आज हम लोग लिब्रो ऑफिस से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यही वो प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके पास पहला प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। 4 ऑप्शन हमें देख सकते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, राइटर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन है आपका .txt, और दूसरा ऑप्शन है .doc, तीसरा ऑप्शन है .sxw, और लास्ट ऑप्शन है .csv। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, .csv। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। 4 ऑप्शन है देख सकते हैं, तो आप सब फटाफट अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं और सोचिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका सेल। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, सेल। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, तो चलिए देर नहीं करते हुए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रेस। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस क्या है। पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन है देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है। दूसरा ऑप्शन है कि एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन है कि एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। और लास्ट ऑप्शन है कि एक संगठन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं MS OS पर। और बी ऑप्शन है कि लिनक्स मशीन पर। तीसरा ऑप्शन है विंडोज सिस्टम पर। और लास्ट ऑप्शन है लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। तो फटाफट आंसर आपका आप सोच सकते हैं अपना। पहला ऑप्शन है कि मैक OS पर, और इसके बाद 3 ऑप्शन और है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट, ऑल्ट, टैब या एंटर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, कंप्यूटर का नाम। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सके, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। 4 ऑप्शन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, PDF। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 10वां प्रश्न है कि ए सीरीज नामक पेपर आकार जो अधिकतम प्रिंटर समर्थन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए सीरीज नामक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। पहला ऑप्शन है A1, दूसरा ऑप्शन है A2, तीसरा ऑप्शन है A3 और लास्ट ऑप्शन है A4। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A4। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेकडाउन करने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेकडाउन के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। पहला ऑप्शन है Shift+A, दूसरा ऑप्शन है टैब, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Enter और लास्ट ऑप्शन है Ctrl+C। तो देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, Ctrl+Enter। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है .obp, और बी ऑप्शन है .odt, तीसरा ऑप्शन है .ott और लास्ट ऑप्शन है .doc। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, .ott।
और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि साइल डैश को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? स्लाइड पेन या स्लाइड शॉर्टर व्यू? ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, दोनों। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, पूछा गया है कि स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, पहला ऑप्शन है प्रस्तुति की शुरुआत में, ऑप्शन बी है जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, ऑप्शन सी है जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, लास्ट ऑप्शन है प्रस्तुति के अंत में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। चार ऑप्शन है, पूछा गया है कि स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये लिब्रे ऑफिस के ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके इस महीने में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप प्रश्न को ध्यान से जरूर देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, नॉन ट्रांजेक्शन। और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, मास्टर स्लाइड। प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा, एक साइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मास्टर स्लाइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सेल में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। .odp, .ods, .odd और लास्ट ऑप्शन है .odt। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, .odcs। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सेल में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक के रूप में होता है, वो क्या है? चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ये बराबर का चिन्ह दिया गया है। और इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि फार्मूला, देख सकते हैं फार्मूला है का परिणाम क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया गया है इसका परिणाम क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेलो वर्ल्ड। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि फार्मूला काउंट B1 अनुपाते B3 का परिणाम होता है, जहां B1 बराबर 5 और B2 बराबर 4 और B3 बराबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिया गया है कि फार्मूला काउंट B1 अनुपाते B3 का परिणाम क्या होगा, जहां B1 बराबर 5, B2 बराबर 4 और B3 बराबर 6 है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B3। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फार्मूला मैक्स B1 अनुपाते B3 प्लस मेन B1 अनुपाते B3 का परिणाम क्या है, जहां B1 बराबर 5, B2 बराबर 2 और B3 बराबर 7। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फार्मूला जो दिया गया है, देख सकते हैं, फार्मूला CCC ट्रायल का परिणाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CCC तैयारी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सेल कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस सेल में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? पूछा गया है कि यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, रिलेटिव एड्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑफिस में फाइल एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? पूछा गया है कि ऑफिस में फाइल एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एडिट ऑप्शन में। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सेल में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? ये प्रश्न अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर से एक बार प्रश्न को देखिएगा कि प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सेल में कितने
रो और कॉलम होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। कितने रो होते हैं? 10, 48, 576 ये रो हैं और 1024 ये कॉलम हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस सेल में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है? पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है लिब्रो ऑफिस सेल में? तो कितनी हो सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, अधिकतम 10,000। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस सेल में फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? देख सकते हैं ऑप्शन भी आपके पास है। पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस सेल में फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Shift+1, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+1, तीसरा ऑप्शन है Alt+1 और लास्ट ऑप्शन है Ctrl+Alt+1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, Ctrl+1। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक छिपी हुई स्लाइड एक साइड है जिस स्लाइड शो चलाने के दौरान प्रदर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। क्या पूछा गया है कि एक छिपी हुई स्लाइड एक साइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान प्रदर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये ट्रू फॉल्स वाला है क्वेश्चन, तो आंसर होगा आपका ट्रू। मैं आपको ट्रू और फॉल्स से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप तकरीबन हर एग्जाम में 50 ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में 50 पूछे जाते हैं, किसी में 40, किसी में 20, लगभग सभी में सेम तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ 50 और 40 के बीच में पूछे जाते हैं, किसी में 30 भी पूछ लेता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा कि जिससे आप ट्रू और फॉल्स आपका सही हो जाएगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों ओर सफ़ेद स्थान है। पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है। तो ऑप्शन है आपका पहला बिल्कुल सही है, ट्रू। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। सेव एज के रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका ट्रू, यानी कि सत्य है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप .odt है। लिब्रो ऑफिस राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप .odt है। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा आपका नंबर ए, बिल्कुल सही है, ट्रू। और देख सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स के इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिब्रो ऑफिस सेल में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस सेल में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, ट्रू। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रो ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। क्या है सही है? पूछा गया है लिब्रो ऑफिस सेल केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइल को ओपन और सेव कर सकता है। तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। पूछा गया है कि यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति हर स्लाइड पर दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, ट्रू, यानी कि सही है। और 37 नंबर है क्वेश्चन कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की एक प्रस्तुति केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गलत। और नेक्स्ट प्रश्न है 38, स्प्रेडशीट हमें सारणीबद्ध रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। पूछा गया है कि स्प्रेडशीट हमें
सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ट्रू। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फार्मूला का परिणाम क्या है। फार्मूला का परिणाम क्या है, यही फार्मूला है, देख सकते हैं, और बताना है कि फार्मूला का परिणाम क्या है। दो ऑप्शन है, यस या नो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नो। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सेल में स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। क्या प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सेल के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फॉल्स यानी गलत। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप .docx, दूसरा है .pptx, तीसरा है .xlsx में फाइलों को खाली खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। तो ये सत्य है। तो देख सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चन बहुत पूर्ण हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 42 कि हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बताइएगा, ऑप्शन है आपके पास। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। और नेक्स्ट प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फॉल्स यानी गलत है। यानी कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पाठ को हटा सकते हैं, तो आप इन्हें अनडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। क्या पूछा गया, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा, प्रश्न थोड़ा लंबा है। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पाठ को हटा रहे हैं, तो आप इसे अनडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ट्रू। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लिब्रे ऑफिस में प्लेट को एडिट नहीं कर सकते। आप लिब्रे ऑफिस के टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फॉल्स। और 46 प्रश्न है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो जरूरी है कि यह वर्तनी की गलती और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फॉल्स। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन यह एकल साइड में व्यक्तिगत तत्वों को एलिमेंट पर लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, ट्रू। और 48 प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ट्रू। पूछा क्या गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ट्रू। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फॉल्स। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है, ट्रू या फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ट्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि नए हैं कुछ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।